हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। ਆਪਾਂ कर रहे हैं +2 ਦਾ कविता वाला भाग। उस विच अपने 9 पाठ पूरे हो गए हैं। अज आप करन जा रहे हैं 10वां पाठ सुरजीत पात्र का। अज आप करन जा रहे हैं 10वां पाठ सुरजीत पात्र का। इस तो पहला आप पिछली वीडियो तक 9 पाठ जिहड़े पूरे कर लए। सुरजीत पात्र दियां पंजाबी कावधारा भाग दूजा काल संग्रह दे विच दो कवितावां हन। एक तो है पुरखियां दे रस्ते ते दूजी है आया नंद किशोर। आया नंद किशोर। आपां पहली गल करते हाँ, जिहड़ी अपनी पहली व्याख्या है पुरखियां दे रस्ते ते। हाँ, ये अपनी जिहड़ी व्याख्या है काव सत्तरां हन इहदियां। आउंदियां सियाल नूं, आउंदियां सियालां नूं, आउंदियां सियालां तो लैके वहमां विच, वहमां विच इत्थों तक आपां पहली प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। आउंदे सियालां नूं, आउंदे सियालां नूं जां एक दो जां होर एक दो सालां नूं, आउंदियां सियालां नूं जां होर एक दो सालां नूं बेमुहार घटनावां, बेशुमार घटनावां, रोग सोग हारां विच, जाल तंद तारां विच, बेपछाण वहमां विच, बेपछाण जिहड़े महिमा विच, महिमा 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 विच, बेपछाण महिमा विच। इत्थों तक आपां प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। बेमुहार जिसनों जो काबू ना होने वाली, बेमुहार काबू ना होने वाली, बेशुमार बेअंत, सोग का भाव है उदास, उलटे तंद का भाव है उलझना, महिमा महिमा या जिहड़ा सहमा, जिहड़ा सहमा इत्थे आऊगा सहमा, सहम भाव डर पै। हुण गल करते हाँ अपने प्रसंग की। हाँ, ये काव टोटा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक, पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी काव धारा, पंजाबी काव धारा भाग दूजा, भाग दूजा काव संग्रह विच दर्ज, विच दर्ज काव संग्रह नूं सिंगल इनवाइटेड कॉमा च, काव धारा नूं भी सिंगल इनवाइटेड कॉमा विच दर्ज सुरजीत पात्र की रचना, रचना है पुरखियां दे, पुरखियां दे रस्ते ते विचों लईयां गईयां हन। पुरखियां दे रस्ते दे विचों लईयां गईयां हन जिहड़ियां अपनियां काव सत्तरां हन। इस विच कवि ने, इस विच कवि ने कहा है कि वो अपने बजुर्गों के, वो अपने जिहड़े बजुर्गों के वांगू उन्हां रस्तियां उत्ते तुरना चाहुंदा है जिस रस्ते ते उहदे बजुर्ग चले सन, उन्हां रस्तियां उत्ते चलना चाहुंदा है। तां कवि कहंदा
है कि वो अपने बजुर्गों के, कवि कहता है कि वो अपने बजुर्गों के जिहड़े उन्होंने बजुर्गों ने जिहड़े रस्ते ते चले सी बजुर्गों के वांगू उन्हां दे रस्ते वांगू उन्हां दे रस्ते ते बजुर्गों के वांगू उन्हां दे रस्ते ते जिस रस्ते ते बजुर्ग चले सन उन्हां दे रस्ते उत्ते उन्हां दे रस्ते उत्ते ही चलना चाहुंदा है। उन्हां दे रस्ते उत्ते चलना चाहुंदा है जिस रस्ते ते उसदे बजुर्ग चले सन। ये कविता सुरजीत पात्र की कविता है। किन्ना दी है? सुरजीत पात्र की कविता है। इस कविता विच कवि ने अपने बजुर्गों के जिस रस्ते ते उहदे बजुर्ग चले सन उन्हां वांगू उसे रस्ते ते तुर के चलना चाहुंदा है, उहदी अपनी इच्छा प्रगट करता है। तां आउंदे सियालां नूं जां होर एक दो सालां नूं बेमुहार घटनावां बेशुमार घटनावां जां उन्हां दे जिहड़े बजुर्ग है उस रस्ते ते रोग सोख हारां विच जाल तंद तारां विच बेपछाण जिहड़े सहमां विच जिहड़ा कवि है दी कल्पना है। तो कवि कहता है, व्याख्या की गल करते हाँ कि आउण वालियां सर्दियां जां एक दो सालां च भी आउण वाली सर्दियां जां एक दो साल होर दी गल है उसदी भी यही अवस्था हो जाएगी जिहो जही उसदे बजुर्गों की हुई है। भी कवि कल्पना करदा जिहो जी अवस्था उहदे बजुर्गों की हुई सी जिवें हुण हो जूगी नहीं तो आउण वाले 2 सालां च हो जूगी। जिहो जी अवस्था हुई है तो कहंदा है भी जिहो जी अवस्था बजुर्गों की हुई सी उही जी अवस्था कवि की अवस्था हो जूगी 1-2 सालां दे विच कि बेमुहार जिन्हों काबू नहीं किया जा सकता, बेमुहार ते बेअंत घटनावां पैदा होणगियां। भाव बेशुमार जिहड़ा बेशुमार बेअंत घटनावां पैदा होणगियां ते शरीर भी बीमारियां का शिकार हो जाएगा। हुण आपां देखदे हां कि जिमें जिमें उम्र वधदी जाती है बंदे का मनुख का शरीर कमज़ोर होंदा जाता है, बीमारियां दे नाल वो जकड़िया जाता है, वो बीमारियां तो हौली हौली हरदा जाता है, बीमारियां शरीर ते हावी हो जांदियां। पहलां उही जदों जवान बच्चा सी उहदे विच किन्नी फुर्ती सी, फिर वो बजुर्ग होया जवान होया बजुर्ग होया बच्चा जवान ते बजुर्ग अवस्थावां दे विच जिहड़ा शरीर है वो रोगां दे नाल जिहड़ा है बीमारियां का शिकार हो जाएगा ते मन ही मन उदास होवेगा ते बहुत सारियां उलझना पैदा होणगियां, बहुत सारे तंद भाव उलझना तंदां दे विच उलझिया होवेगा जिसनूं उसने ही उसनूं जिहड़े उलझना होणगियां ते जिसनूं उसने ही जिहड़ा पछतावा होएगा उन्हां दा भी डर होवेगा, पछतावा भी होएगा ते उन्हां दा डर भी होवेगा। इन्हां सतरां तो भाव यह है कि उसकी अवस्था की उलझना विच उदास डर आदि नाल घिर जाएगी। जिहड़ी उहदी अवस्था है एक तो उदासी होवेगी, वो उदास रहेगा ते जिहड़ियां डर है भै नाल वो घिरिया रहेगा आउण वाले सियालां नूं जां 1-2 होर सालां। इस विच कवि कहता है कि उसकी भी अवस्था उस तरह की अवस्था हो जाएगी कि जिस तरह की अवस्था उहदे बजुर्गों की हुई है। बेमुहार बेअंत घटनावां पैदा होणगियां, बेशुमार जिहड़ियां बेअंत घटनावां पैदा होणगियां, फिर जिहड़ा शरीर है वो बीमारी का शिकार होवेगा, मन उदास होवेगा, बहुत सारियां उलझना
पैदा होणगियां जिस तो वो पछतावेगा, वो डरेगा भी, ਉਹਦਾ मन भी डरेगा। इन्हां सारियां गल्लां तो स्पष्ट हुंदा है कि उलझणां विच उदास ते डर आदि नालों घिरिया रहेगा। ये सी पहली व्याख्या। हुण गल करदे हां दूजी व्याख्या दी। पहली व्याख्या दे विच कवि ने दस्सिया है कि जिहो जी अवस्था कवि दी होई है वो कवि दी है या उहदा दे पहला जो पुरखियां दी होई है उहदी भी अवस्था उसी तरह दी होनी है। हर तरह दे वहमां विच, हर तरह दे वहमां विच तो लैके उत्तर आवेगी, शाम उत्तर आवेगी। उत्तर आवेगी। हर तरह के वहमां विच, डरे डरे भेतां विच, किर जागा परेतां विच, भाख्या ना होवेगी अपनियां दी सोचां दी, व्याख्या ना होवेगी शाम उत्तर आवेगी। तो इन्हां काव्य सत्तरां विच कवि आखदा है कि मेरी भी अवस्था वो हो जाएगी, मेरी भी वो अवस्था हो जाएगी, हर पासे डर ही डर पैदा होवेगा, हर तरह वहम ही वहम, डरे डरे भेदां विच मेरी भी अवस्था है उस तरह की हो जाऊगी। किस तरह की? जिस तरह की बजुर्गों की हुई सी, जो बजुर्ग सी उन्हां दी जिहो जी अवस्था हुई सी, कवि कहंदा है उही जी अवस्था मेरी भी होगी, हर पासे डर ही डर पैदा होवेगा ते वो हर तरह के वहमां विच घिर जाएगा। वो हर तरह के जिहड़े वहम भरम है उन्हां नाल घिरिया होवेगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर विच पहला वर्गी ताकत नहीं रहनी, उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ਉਹਦੇ शरीर ਨੂੰ बीमारियां खा लैणगियां, ਉਹਦੇ डर भै नाल ਉਹਦਾ शरीर कमज़ोर हो जाऊगा, तो ਉਹਦੇ शरीर विच पहला वर्गी ताकत नहीं रहेगी। क्योंकि वो बहुत सारिया समस्या विच घिरिया होवेगा, ਉਹਦੇ चार चुफेरे घिरिया जागा परेतां विच घिरिया होवेगा, समस्यावां दे विच चार चुफेरे नूं समस्यावां ही समस्यावां नज़र आउणगियां। उस विच बोलन की समर्था घट जाएगी, जी बोलन की समर्था है, ताकत है, वो घट जाएगी। अपने विचार पेश करने लई उस विच शक्ति ही नहीं होवेगी, उस विच वो अपने विचार पेश नहीं कर सकता, उन्हें होर गल की कहनी, तो उसके अपने विचारों की जिहड़ी शक्ति है वो पेश करने की भी समर्था जिहड़ी उहदी शक्ति नहीं रहेगी, उसका वो खुल के विस्तार नहीं कर सकेगा, अपनी शक्ति का अपने विचारों का खुल के विस्तार नहीं कर पावेगा। ते वो सारा दिन ही लगा, वो सारा दिन भी उसनूं लगा तां भी वो पहला वर्गी समर्था नहीं हो सकती। वो सारा दिन ही लगा तां भी जेकर वो काम करे सारा दिन लग, पर उहदे विच पहला वर्गी समर्था नहीं होवेगी, क्योंकि उसका शरीर है वो पहला वाला नहीं रहा, हुण उहदा शरीर वाला बन गया है, क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर हो गया है, रोगों के नाल भरिया होया है, उसका शरीर बजुर्गों वाला बन गया है, तो शरीर विच पहला वर्गी समर्था नहीं रहेगी, उसका शरीर बजुर्गों वाला बन गया, उसका शरीर कमज़ोर हो गया, वो अपनी गल नहीं कह सकता, चारे पासों समस्यावां नाल घिरिया होया है, वो हुण इन्नी शक्ति नहीं कि उसकी आवाज़ भी दब जाती है, वो खुल के भी नहीं बोल सकता। तो जिहड़ी इहो जी अवस्था कवि कहंदा है मेरी भी आउण वाली है, सियालां नूं आउंदियां सियालां नूं जां एक दो होर सालां ताईं
ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਰੇ ਡਰੇ ਡਰ ਹੀ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਗਾਂਗਾ, ਹੋ ਜਾਗਾ, ਹੋ ਜਾਗਾ, ਹੋ ਜਾਗਾ, ਆਪ शांत हो जागा। अंधकार होवेगा, मैं भी फिर जावांगा दीप रख के तलियां ते। कवि कहता है कि मैं अपनी तली ते हथ ते दीप रख के जावांगा पुरखियां दे रस्ते ते। अगन जे की छाती विच सुलगदी ही रहिंदी दीवियां नूं दे दांगा, आप शांत हो जाऊंगा, आप शांत हो जाऊंगा। जिहड़ी सीने दे विच अगन है वो दीवियां नूं दे देंगा ते आप शांत हो जाऊंगा। अंधकार होवेगा, मैं फिर जावांगा दीप रख के तलियां ते पुरखियां दे रस्ते ते। अगन जे की छाती विच सुलगदी रहिंदी होवी रहिंदी है तां दीवियां नूं दे दांगा, शांत हो जावांगा। कवि कहता है कि जदों यह जी अवस्था आई, बुढ़ापे वाली अवस्था आई, तां उदों हर पासे हनेरा ही हनेरा छा जावेगा, हर पासे हनेरा ही हनेरा छा जावेगा, किसी पासे रोशनी आप नहीं दिसती, हर पासे हनेरा ही हनेरा छा जावेगा। तां वो दीवा बाल के उस रस्ते ते चला जावेगा, हथेली ते दीवा रख के कि उस थां उत्ते जावेगा जिथे सीने विच अग बलदी होवे। कवि उत्थे जावेगा जिथे सीने विच अग बलदी होवे। दीवा रख के हथ दी तली उपर दीवा है जिहड़ा रख के वो उस थां ते चला जावेगा जिथे सीने विच अग बलदी होगी, जिथे सीने विच अग बलदी होगी। उत्थे जाके पुरखियां वाली, उत्थे जाके पुरखियां वाली थां ते दीवा रख देवेगा ते उत्थे जाके जिहड़ा भटकना है उसदी भटकना दूर हो जावेगी ते वो शांत हो जावेगा, ते वो शांत हो जावेगा। अंधकार कहता जो बुढ़ापा आउंदा भाव यह जी अवस्था आऊगी, अंधकार की अवस्था आवेगी, उदों हर पासे हनेरा, जो आपको कुछ नहीं दिखता हनेरा भाव अंधकार होवेगा। फिर वो जावेगा किथे, दीवा बाल के रस्ते विच अपने पुरखियां दे हथेली उत्ते दीवा रख के उस थां ते चला जावेगा जिस थां ते उहदे सीने विच अग बलदी होवे। जाके वो अपने पुरखियां वाली थां उत्ते दीवा रख देवेगा। दीवा रखण नाल उसदी उस थां ते जिहड़ी भटकना है दूर हो जाएगी, वो शांत हो जाएगा। वो की हो जाएगा, शांत चित्त हो जाएगा, उसकी जिहड़ी अवस्था है वो शांत हो जाएगी। इसी तीजी व्याख्या जिस विच कवि ने बुढ़ापे की अवस्था, अंधकार की अवस्था का जिक्र किया है। इसी तीन व्याख्यावां। हुण गल करते हाँ पुरखियां दे रस्ते ते कविता का सार। इस कविता का जिहड़ा आपां सार
अपने शब्दों में लिखना है। पुरखियां ते रस्ते ते कविता का सार अपने शब्दों में लिखो। पुरखियां दे रस्ते ते कविता सुरजीत पात्र की लिखी हुई कविता है। इस कविता विच कवि वो अपने कहता है कि वह अपने बजुर्गों के वांगू उन्हां दे रस्ते उत्ते चलना चाहता है। कवि कहता है कि आने वाले सियालों जां एक सियालों नूं जां एक दो होर सालों नूं उसकी अवस्था भी उसके बजुर्गों वर्गी हो जानी है। जिहो जी अवस्था उसकी हुई है, बजुर्गों की हुई है, उही जी अवस्था कवि की भी होनी है। क्योंकि बेमुहार ते बेअंत घटनावां पैदा हो जाएगियां। बेमुहार अजिहियां घटनावां जिन्होंने काबू नहीं किया जा सकता। बेशुमार बेअंत घटनावां पैदा हो जाएगियां ते शरीर बीमारियां विच घिर जाएगा, बीमारियां का शिकार हो जाएगा, मन भी उदास होगा ते बहुत सारिया उलझना भी पैदा हो जाएगियां। मन उदास रहेगा ते जिहड़ियां उलझना वो ज़्यादा हो जाएगियां। जिसनों उसने नहीं पछाणा, जिसनों उसने नहीं पछाणिया उन्हां तो भी उन्होंने डर होगा, जिसनों पछाणदा नहीं उस तो भी उन्होंने डर होगा। इन्हां सत्तरां विच उस अवस्था का जिक्र किया है कि जो उलझना विच ते उदास भरे आदि डर नाल मन घिरिया रहिंदा है। कवि कहता है कि मेरी वो अवस्था होनी है, मेरी वो अवस्था हो जाएगी कि हर पासे डर ही डर पैदा होगा। वो हर तरह के वहमां विच हर तरह के वहमां विच घिर जाएगा, क्योंकि उसके शरीर नूं पहलां वर्गी ताकत नहीं रहेगी। क्योंकि वो बहुत सारिया जो बीमारियां समस्यावां विच घिरिया होगा, उहदे विच बोलण की समर्था घट जाएगी, उहदे शरीर बीमारियां जकड़िया होगा, उहदे विच पहलां जिन्नी बोलण जिन्नी शक्ति ताकत नहीं रहनी। फिर वो अपने विचारां पेश करन दी उहदे विच शक्ति नहीं रहनी, वो खुल के विस्तार विच कुछ नहीं कह पाएगा अते वो भावें सारा दिन ही लगा रहे, उहदी पहली वर्गी अवस्था नहीं होवेगी। उहदा शरीर है वो बजुर्गों वाला बन जाएगा, उहदा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बीमारियां दे नाल घिरिया होवेगा। उसकी अवस्था बुढ़ापे वाली अवस्था हो जाएगी, हर पासे हनेरा ही हनेरा, अंधकार ही अंधकार होगा। वो दीवा बाल के उस रस्ते उत्ते चला जाएगा जिस रस्ते ते उहदे बुजुर्ग गए सन। हथेली ते तली ते दीवा रख के वो थां ते चला जाएगा ते सीने विच जिहड़ी अग बलदी होवेगी, वो दीवे विच रख के उस थां उत्ते चला जाएगा जिस थां उत्ते उसदे पुरखियां वाली थां ते जाके दीवा रख देवेगा। उत्थे रख के उहदी जिहड़ी भटकना है वो दूर हो जाएगी, उहदा मन चित शांत हो जाएगा, उहदा जिहड़ा चित है वो शांत हो जाएगा। फिर उन्होंने शांति मिलेगी, उहदे मन की भटकना दूर हो जाएगी। तां इह सी पुरखियां दे रस्ते ते जिहड़ा कविता का सार। हुण गल करते हाँ पुरखियां दे रस्ते ते कविता का केंद्री भाव। पुरखियां दे रस्ते ते कविता सुरजीत पात्र की कविता है। इस पात्र विच कवि पुरखियां दे रस्ते ते जाना चाहता है। भाव ये कि वो भी उही अवस्था, उसकी भी उही अवस्था हो जाने वाली है जिमें हर पासे डर वहम बोलन की जिहड़ी घट शक्ति, बेपछाण चेहरे, विस्तार विच विचार की बोलन की समर्था नहीं होवेगी। उस विच ये सब कुछ बोलन की जिहड़ी समर्था नहीं रहेगी, वो उस विच सब कुछ चलन की समर्था भी नहीं रहेगी। वो अपनी आत्मा नूं दीवा बाल के शांत करना चाहता है, अपनी भटकना दूर करना चाहता है। इस विच कवि ने दसिया कि वह अपने पुरखियां दे रस्ते ते चलना चाहता है। उस रस्ते ते चल के अपने पुरखियां ते, क्योंकि कवि पता भी आउंदे सियालां नूं जां 1-2 सालां नूं उहदी अवस्था उहदे बजुर्गों वाली अवस्था हो जानी है, जिहो जी अवस्था उहदे बजुर्गों नाल होई। उहदे बेपछाण जिहड़ा हर पासे डर, बोलन की घाट,
ज़्यादा बोलने की शक्ति नहीं, उहदे विच समर्था नहीं, चेहरे पछाणे नहीं जाने, जी बोलने की समर्था नहीं होएगी, वो सब कुछ झल्लण की समर्था भी नहीं होएगी, उहदे विच हर तां दुख सुख झल्लण दी हालातां नूं झल्लण की समर्था नहीं होवेगी, वो सब कुछ झल्लण दे समर्थ भी नहीं होवेगा। अपनी इस अवस्था के कारण वो इस दीवा बाल के वो अपने पुरखियां के रस्ते ते वो अपने पुरखियां के रस्ते ते जाना चाहता है। उत्थे जाण नाल उहदे मन की जिहड़ी भटकना है वो दूर होवेगी, तो उहदा मन शांत हो जाएगा। ये सी अपनी 10वें पाठ की सुरजीत पात्र की पहली कविता पुरखियां दे रस्ते ते, जिस विच कवि ने दसिया कि वो अपने पुरखियां के रस्ते ते चलना चाहता है, क्योंकि जिहो जी अवस्था उहदे पुरखियां की हुई है उहो जी अवस्था उसकी होनी है। तो ये अपनी कविता पूरी हुंदी है। अगली वीडियो के विच आपां सुरजीत पात्र की दूजी कविता आया नंद किशोर करांगे। उन्ने समय दे विच तुसीं इस वीडियो नूं ध्यान नाल सुनना, समझना, नोट करना। धन्यवाद।